तो कैसे हो मेरे वीरों, मेरी वीरांगनाओं, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी, या आप इसको ऐप पे भी देख रहे हो सकते हैं इस वीडियो को। सो आज हम हमारे कोर्स, कौन सा कोर्स चल रहा है हमारा? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। हमारा आपको पता है ना कौन सा कोर्स चल रहा है? बॉस कोर्स चल रहा है, ठीक है। बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश जो हमारा बॉस कोर्स चल रहा है, जिसमें हम जीरो से लेकर हीरो तक, यानी कि बिगिनर लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम एक अच्छे अंग्रेजी के वक्ता बन पाएंगे, हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। उस पर बात कर रहे हैं। बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश का हमारा कोर्स चल रहा है, जीरो टू हीरो वाला हमारा कोर्स चल रहा है। उसकी आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पे आ गए हैं, जिसका नाम क्या है? वोकैब, ठीक है। वोकैब बोल दो या वोकेबुलरी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। जिसका मतलब होता है, हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या होता है? शब्दावली। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी बात है। हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज के अंदर हर एक चीज का अपना नाम होते हैं, शब्द दिए हुए होते हैं उसको, ठीक है। शब्द दिए होते हैं उसको, वर्ड्स दिए होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि हमें हिंदी आती है, हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी से हमें इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश का वक्ता बनना है, इंग्लिश स्पीकर बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो जो हिंदी के वर्ड्स हमें पता है, जो जो नहीं पता है, उनके हमें क्या डालने हैं? इंग्लिश के वर्ड्स अगर हम जानेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक काम करना पड़ेगा, वो क्या है? रिप्लेसमेंट, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट से मेरा मतलब क्या है वो भी जान लेते हैं यहाँ पे। देखो, सिंपल सी बात है, हमें हिंदी आती है, ठीक है, तभी हाँ आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है, तभी आप इस कोर्स पे हो। हिंदी से लेकर हम इंग्लिश को सीख रहे हैं इंग्लिश के थ्रू, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, ठीक है, तो आपको एक काम सबसे बड़े करना पड़ेगा, सबसे मेन है वो है रिप्लेसमेंट। भैया टेंस वगैरह है, जो भी है हम इस कोर्स में सीख रहे हैं, टेंस सीख लो, आप पार्ट ऑफ स्पीच सीख लो, ठीक है, क्या होते हैं वर्ड्स, क्या होते हैं सेंटेंस, वो सीख लो, ट्रांसलेशन सीख लो। करना क्या है? एट द एंड ऑफ द डे आपको हिंदी के शब्दों को इंग्लिश के वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। मतलब कि हिंदी के शब्दों की जगह आपको अंग्रेजी के या इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने हैं, हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको क्या करना है? इंग्लिश के सेंटेंसेस को यूज करना है, ठीक है। तो ये आपको रिप्लेसमेंट करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो भैया जब हमें वर्ड्स के बारे में पता होगा कि किसी भी वर्ड्स को हम क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, तभी तो काम होगा। भाई सिंपल सी बात है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है कि भैया किसी भी वर्ड्स को हम कैसे कहेंगे और क्या कहेंगे, ठीक है। ये तो दो चीजें होती है कि भैया किसी भी वर्ड्स को, जो हिंदी का जो शब्द है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं और कैसे कैसे कहते हैं, ये जान लिया तो वोकैब होगी हमारी। तो आज उसी वोकैब को लेके हम बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले हैं जो आपकी बहुत काम की है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखो। चैनल पर नए हो तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को, ताकि आने वाला कोई भी कंटेंट आपसे चूके नहीं, आप उससे वंचित ना रह जाए, आपको मिले, आपका फायदा हो। और हमको इंस्टाग्राम पे भी इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे आप फॉलो कीजिए, ताकि आपको शॉर्ट, क्रिस्प और इंटरेस्टिंग कंटेंट जो हम बनाते हैं वो मिलता रहे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें से पहला जो उसका पार्ट है वो क्या है? ग्रीटिंग वर्ड्स, ठीक है, अभिवादन करना, ठीक है। ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है? अभिवादन होता है, ठीक है। तो आप किसी से भी कभी भी मिलोगे तो क्या करोगे? अभिवादन करते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अभिवादन के शब्द सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में हम किसी से मिलते हैं सुबह सुबह तो क्या बोलते हैं? सुप्रभात, ठीक है, सुप्रभात हम बोलते हैं कि भैया। तो अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे हम? गुड मॉर्निंग। महाशय को क्या बोलेंगे? सर। नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। या फिर और एक और कौन से वर्ड होते हैं? हेलो, हाय। भाई ये तो हमने सुने ही है आज तक, हेलो और हाय। तो वही क्या है? हमारे ग्रीटिंग वर्ड्स है। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्त को क्या बोलते हैं हम? फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो नॉर्मल ग्रीटिंग्स है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। देखो, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जब भी मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने बताया ना आपको 4 काम करने हैं। स्पीकिंग, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनना है, देख तो आप रही हो। स्पीक, आपको लिसनिंग करनी है, क्या जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको सुनना है, लिसनिंग। पहले काम क्या है? लिसनिंग। दूसरा काम क्या है? जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके बाद हर चीज को मैं 2 बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो जस्ट आप भी उसके बाद उसको रिपीट करिए, बोलिए। आपके द्वारा, आपके मुंह के द्वारा निकली गई जो साउंड है वो आपके कानों तक अगर जाएगी, तभी सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ये सब चीजें बैठ पाएगी, स्टोर होगी, आप इन सभी को याद कर पाओगे और अच्छी तरीके से रिप्लेसमेंट कर पाओगे, ठीक है। फिर क्या है? जो मैं दे रखा है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उसको रीड कीजिए, फिर नोट डाउन कीजिए, राइट कीजिए उसको अपनी कॉपी के अंदर। आपने अगर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये 4 चीजों पे पकड़ कर ली ना, इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यू विल डेफिनेटली बिकम अ फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। सो ये सब का आपको करना है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब सुबह के लिए क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। तो दिन के लिए क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून, ठीक है। शुभ अपराह्न को क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। दादाजी को क्या बोलेंगे? ग्रैंडपा। नमस्ते को क्या बोलते हैं? दिन में अगर नमस्ते करते हो तो क्या कह सकते हो आप?
गुड आफ्टरनून, या फिर हेलो, या फिर क्या कह सकते हो हाय, या फिर क्या बोल सकते हो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ठीक है, फिर आए तो नेक्स्ट पे क्या बोलेंगे नमस्ते को। अब शाम को अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, पहले हमने क्या देखा था सुबह, ठीक है, प्रातःकाल मॉर्निंग में, फिर हमने क्या देखा दोपहर के टाइम पे, ठीक है, गुड आफ्टरनून। फिर शाम को अगर मिलोगे तो क्या बोलोगे शाम को, इवनिंग, तो क्या बोलोगे शाम को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चाचा को क्या बोलोगे, गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग ब्रो, गुड इवनिंग सिस्टर, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्ते श्रीमान को शाम को क्या बोलोगे, गुड इवनिंग सर। नमस्कार महोदय को क्या बोलोगे, मैडम को क्या बोलोगे शाम में, गुड इवनिंग मैम या मैडम, बात देखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है हमारा रात्रि। ठीक है, नाइट के टाइम पे क्या बोलोगे, गुड नाइट। भाई सुबह क्या बोला, गुड मॉर्निंग, दिन में बोला गुड आफ्टरनून, शाम में बोला गुड इवनिंग, और अभी रात में क्या बोल रहे हैं हम, गुड नाइट। क्या बोल रहे हैं, गुड नाइट। फिर आते हैं नेक्स्ट, किसी से मिला आपने, मुलाकात करी, ठीक है, तो मुलाकात के बीच में या मुलाकात के एंड में, मुलाकात के बीच में या मुलाकात के एंड में आपको क्या बोल सकते हो, भाई आपसे मिलकर खुशी हुई, तो उसको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। क्या बोलेंगे, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, या आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। आप मान लो आप किसी सुबह मिले, दिन में मिले, शाम में मिले, आप मीटिंग खत्म होगी, वो अलग अपने रास्ते जा रहे हैं, आप अपने रास्ते जा रहे हो, अलग अलग हो रहे हो, तो आप ग्रीटिंग के लिए ये बोल सकते हो क्या, कि भैया आज का दिन आपका क्या हो, शुभ हो या मंगल में हो, तो क्या बोल सकते हो, मे द सनशाइन ब्राइटन योर डे। या फिर एक और चीज क्या बोल सकते हो, हैव अ गुड डे। सिंपल। भाई या तो आप क्या बोल सकते हो, आज का दिन आपके लिए शुभ हो के लिए आप क्या बोल सकते हो कि भैया मे द सनशाइन ब्राइटन योर डे। ठीक है, या फिर इससे सिंपल क्या है, हैव अ गुड डे। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, रिप्लेस करो, हमेशा बोलो। फिर बराबर के लोगों के साथ अगर आप मिल रहे हो या मित्रों के साथ आप मिल रहे हो तो आप क्या बोलोगे, हेलो हाय। अब देखो हेलो जो है ना वो थोड़ा सा क्या है, फॉर्मल है, फॉर्मल मतलब औपचारिक है, और हाय जो है ना वो क्या है, थोड़ा सा इनफॉर्मल है। क्या है, इनफॉर्मल है। और हे जो है ना, हे ये उन टू तड़क वाली लैंग्वेज है। ठीक है, तो सोच समझ के आपको लोगों के साथ चीजें जो हैं वो क्या करनी है, यूज करनी है। सोच समझ के आपको क्या करना है, चीजों को बोलना है और सोच समझ के आपको करना है। अब आ जाते हैं अपने इसी के नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी के हम क्या पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, किसी दोस्त से मिले, आपके साथ वाला है, उसका नाम है मान लो आकाश, तो आप क्या बोलोगे, हेलो आकाश। मान लो मैं मिला तो क्या बोल दिया आपने, हेलो अनिल सर। ठीक है, कोई आपको मिल गया आपकी फ्रेंड शबनम, तो उसको क्या बोलोगे, हाय शबनम, हे निधि। ठीक है, अब किसी से कोई आपसे बड़ा है या औपचारिकता में अगर आप उसको बात करनी है तो हेलो बोलिए, इनफॉर्मल बोलिए उसको जो कि आपके साथ ठीक है मेल मिलाप वाला है, और बिल्कुल ही आपका जिगरी है, तू तड़ाक वाली लैंग्वेज उसका चल रही है, तो आप क्या यूज करेंगे, हे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विदाई के समय। मान लो वो अपने रास्ते जा रहे हैं, मीटिंग आपकी एंड होगी, वो आप अपने रास्ते जा रहे हो, तो उसके लिए क्या बोलोगे, ठीक है फिर मिलते के लिए क्या बोलोगे, ओके बाय फ्रेंड्स। ठीक है, फिर मिलेंगे के लिए क्या बोलेंगे, सी यू या सी यू सून। ठीक है, सी यू या फिर क्या बोलोगे, सी यू सून। हम फिर मिलेंगे क्यों, क्या बोलोगे, वी विल मीट अगेन। तो हिंदी के वाक्य जो आप हिंदी में बोलते हो उसकी जगह पे बस आपको अंग्रेजी के वाक्य बोलने हैं, अंग्रेजी के वाक्यों पे रिप्लेसमेंट करनी है। हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन का अंतर होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी को हम बोलते हैं ना, कृपया, कृपया करके मेरे लिए ये कर दीजिए, कृपया करके मेरे को मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे पानी दे दीजिए, पेन दे दीजिए, ये कर दीजिए, रिक्वेस्ट जो हम करते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट से पहले अपन जो लगाते हैं कृपया, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लीज। क्या बोलते हैं, प्लीज। अब प्लीज जो है वो क्या है, अपने आप में इनफॉर्मल है। क्या है, इनफॉर्मल है। अब प्लीज का फॉर्मल क्या होता है, प्लीज का जो फॉर्मल है वो क्या है, काइंडली। ठीक है, प्लीज का जो फॉर्मल है वो क्या है, काइंडली। इसका भी मतलब क्या होता है, कृपया होता है, बट ये क्या है, एक तरीके से फॉर्मल है। क्या है ये, फॉर्मल। फॉर्मल किसी को फॉर्मली किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो काइंडली बोलोगे, और इनफॉर्मली, ठीक है,
कैजुअली किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो क्या बोलोगे, प्लीज बोलोगे, ठीक है। दादा दादी, दादा को या नानो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। दादा को या नानो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। पिता को, ठीक है, या पापा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फादर। क्या बोलते हैं, फादर। कभी कभी डैड या डैडी का भी यूज हो जाता है, ठीक है। दादी या नानी को क्या बोलेंगे हम, ग्रैंड मदर। क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर, ठीक है। अब होता है भाई, दादा क्या है, पैटर्नल है, नाना क्या है, मैटरनल है, ठीक है। दादी क्या है, पैटर्नल है, नानी क्या है, मैटरनल है। मैटरनल मतलब मम्मी के साइड वाली। तो मम्मी के साइड वाली के लिए क्या, नानी को क्या बोल सकते हैं आप, मैटरनल ग्रैंड मदर, तो वो होगी नानी। और मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना। पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा, और पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब दादी। और माँ को क्या बोलते हैं हम, माता जी को क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं। कभी कभी मॉम या मम्मी का भी उपयोग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं प्लीज, ठीक है। तो विनम्रता यानी कि रिक्वेस्ट, कृपया करने की, जहां पे हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए प्लीज का यूज होता है। और एक और चीज कौन सी बताई मैंने आपको, काइंडली, ठीक है। क्या बताया मैंने, काइंडली। फिर आ जाता है, मैंने आपको बता दिया, ग्रैंडफादर को शॉर्ट फॉर्म में ग्रैंड पा भी बोलते हैं, और ग्रैंड मदर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ग्रैंड माँ भी बोलते हैं। ग्रैंडफादर को शॉर्ट में ग्रैंड पा बोलते हैं, और शॉर्ट में ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं, ग्रैंड माँ बोलते हैं, ठीक है। अब भले चाचा आए, ताऊ आए, मामा आए, मौसा आए, ठीक है, हिंदी में तो इनके अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन अंग्रेजी में इनको क्या बोलते हैं, अंकल ही बोलते हैं। चाचा को, ताऊ को, मामा को, मौसा को, सभी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंकल ही बोलते हैं, अंकल, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंकल। अब आ जाते हैं कुछ वर्ड्स जान लेते हैं रिलेशन के रिलेटेड, ठीक है, संबंधों और रिश्तों के रिलेटेड, ठीक है। जैसे पिता को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फादर। अब देखो, मैंने आपके सामने ये टेबल बना रखी है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, अंग्रेजी में किसी भी वर्ड को कैसे बोलेंगे और अंग्रेजी में किसी भी हिंदी के शब्द को क्या बोलेंगे, वो ये टेबल है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या है कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कैसे, ये तो लिखा हुआ है कि क्या है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे ये लिखा हुआ है, और बोलेंगे कैसे वो यहाँ लिखा हुआ है। प्रोनाउंसिएशन वाली जो टेबल है, कॉलम है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे और क्या बोलने के लिए ये आ जाता है। आपको इनकी स्पेलिंग्स भी याद होनी चाहिए, और इनको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, लिखना बोलना सब आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आता होगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये बिल्कुल बेसिक चीज है, बेसिक क्या बता रहा हूं, तो इसलिए तो है, नाम ही है जीरो टू हीरो, कि चाहे आपके घर में दादा हो, दादी हो, मम्मी हो, पापा हो, चाचा हो, चाची हो, पुराने से पुराने लोग हो, उनको भी अगर अंग्रेजी सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल जीरो से कोई बच्चा है उसको भी सीखनी है, बड़े को भी सीखनी है, मीडियम को भी सीखनी है, हर इंसान को जीरो से हम हीरो बना देंगे। हर इंसान को हम वीर और वीरांगना, क्योंकि वो तो आप हो ही, आपको और शूरवीर बना देंगे, उसी के लिए कोर्स है, ठीक है। तो पिता है, पिता को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फादर बोलते हैं। माता को क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं। भाई को क्या बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं। बहन को क्या बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं। पापा को मतलब पिता को फादर, माता को मदर, भाई को क्या बोलते हैं, ब्रदर, बहन को सिस्टर, चाचा को क्या बोलते हैं, अंकल। अब चाचा हो, मौसा हो, फूफा हो, जो भी हो, उनको क्या बोलेंगे हम, अंकल बोलेंगे। और चाची हो, मासी हो, बुआ हो, या कोई भी, उनको क्या बोलेंगे हम, आंट या आंटी, ठीक है। आंट या आंटी कुछ भी बोलो, कोई बात नहीं है, अपने को ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, बात एक ही होती है, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें और आ जाती है, थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। मामा को क्या बोलोगे आप, मैटरनल अंकल। मैटरनल का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, मम्मी के साइड के, क्या, मम्मी के साइड के। तो मम्मी के साइड के अंकल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मामा। मामा को क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। मामी, मामी को क्या बोलेंगे, मैटरनल आंट। क्या बोलेंगे मामी को, मैटरनल आंट। बोलो मेरे साथ, बोलो, उच्चारण भी करो, ठीक है, प्रोनाउंस करो इन चीजों को। मौसी, मौसी को क्या बोलेंगे हम, मदर सिस्टर, माता की बहन, ठीक है। दादा, दादा को क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर, ठीक है। दादी को क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर भी बोल सकते हो। नाना, नाना को क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि मम्मी की तरफ के, ठीक है। तो नाना को क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। नानी को क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर। क्या बोलेंगे नानी को, मैटरनल ग्रैंड मदर। पति को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, हस्बैंड। क्या बोलेंगे, हस्बैंड। पत्नी को क्या बोलेंगे, वाइफ। क्या बोलेंगे, वाइफ। बेटा, बेटा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सन। क्या बोलेंगे, सन। बेटी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डॉटर। क्या बोलेंगे, डॉटर, ठीक है।
फिर आ जाता है आपका भतीजा या भांजा, इसको क्या बोलेंगे हम, नेफ्यू। क्या बोलेंगे, नेफ्यू, नेफ्यू, ठीक है। नेव्यू भी बोलते हैं लेकिन ज्यादा सही क्या है, नेफ्यू। क्या बोलेंगे, नेफ्यू। भतीजे या भांजे को क्या बोलेंगे, नेफ्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं भतीजी या भांजी को क्या बोलेंगे, नीस। इसको नीस भी बोलते हैं, ठीक है, नीस। भतीजी या भांजी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नीस। ससुर को क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ। सास को क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ। साला या जेठ या देवर को क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। साली, जेठानी, देवरानी या ननद, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सिस्टर इन लॉ। क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। दामाद, दामाद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सन इन लॉ। क्या बोलेंगे, सन इन लॉ। बहू, बहू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, डॉटर इन लॉ। क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। फिर दत्तक पुत्र यानी कि जिसको हमने अडॉप्ट किया है उसको क्या बोलेंगे, अडॉप्टेड सन। क्या बोलेंगे, अडॉप्टेड सन। किसी बेटी को अगर अडॉप्ट किया तो उस दत्तक कन्या को, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, अडॉप्टेड डॉटर। क्या बोलेंगे, अडॉप्टेड डॉटर। सौतेले पिता को क्या बोलेंगे, स्टेप फादर। क्या बोलेंगे, स्टेप फादर। सौतेली माँ को क्या बोलेंगे, स्टेप मदर। क्या बोलेंगे, स्टेप मदर। सौतेले भाई, सौतेले भाई को क्या बोलेंगे, स्टेप ब्रदर। क्या बोलेंगे, स्टेप ब्रदर। सौतेली बहन को क्या बोलेंगे, स्टेप सिस्टर। क्या बोलेंगे, स्टेप सिस्टर। सौतेले पुत्र को क्या बोलेंगे, स्टेप सन। क्या बोलेंगे, स्टेप सन। सौतेली पुत्री को क्या बोलेंगे, स्टेप डॉटर। क्या बोलेंगे, स्टेप डॉटर। अध्यापक को क्या बोलेंगे, टीचर। क्या बोलेंगे, टीचर। चेले, चेले को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डिसाइपल। क्या बोलेंगे, डिसाइपल या शिष्य, ठीक है। चेले की जगह एक और यहाँ हिंदी वर्ड आता है, क्या बोलते हैं उसको, शिष्य। तो शिष्य को क्या बोलेंगे हम अंग्रेजी में, डिसाइपल, ठीक है। अब शिष्य यहाँ आ गया, इसको डिसाइपल बोल सकते हो और प्यूपिल भी बोल सकते हैं। प्रेमी, प्रेमी को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, लवर। क्या बोलेंगे, तेरानी में, तेरानी में, ठीक है, वही वही आगे आगे आपको। दोस्त, दोस्त को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, फ्रेंड। क्या बोलेंगे, फ्रेंड। संबंध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलेशन। क्या बोलेंगे, रिलेशन। और संबंधी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव, ठीक है। संबंधी अगर आ गया, ठीक है, संबंधी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव। संबंध को क्या बोला हमने, रिलेशन। और संबंधी को क्या बोला हमने, रिलेटिव, ठीक है। आएगा अच्छा, नेक्स्ट ही हो गया, है ना। फिर आता है ओन, ठीक है। ओन मतलब अपना, ठीक है। ये वाला ऑन, एक ऑन होता है, ये वाला ऑन, इसका मतलब होता है चालू करना, ठीक है। यहाँ अपने की बात हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है, ऑन मतलब अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वारिस। वारिस को क्या बोलते हैं हम, एयर। क्या बोलते हैं, एयर। ये इसकी स्पेलिंग, ठीक है। एक ये वाला भी एयर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हवा। इसको भी प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं, एयर, ठीक है। क्या करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, एयर, और ये अलग है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, अतिथि। अतिथि को क्या बोलते हैं, गेस्ट। क्या बोलते हैं, गेस्ट। किराएदार, किराएदार को क्या बोलते हैं, टेनेंट। क्या बोलते हैं, टेनेंट। ग्राहक, ग्राहक को क्या बोलते हैं, कस्टमर। क्या बोलते हैं, कस्टमर। मुवक्किल, मुवक्किल को क्या बोलते हैं, क्लाइंट। क्या बोलते हैं, क्लाइंट। रोगी, रोगी को क्या बोलते हैं, पेशेंट। क्या बोलते हैं, पेशेंट, ओके। अकेला अभिभावक, ठीक है। जब माता या पिता अकेले बच्चे की परवरिश करे तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल पेरेंट। क्या बोलते हैं, सिंगल पेरेंट, ठीक है। पति या पत्नी को क्या बोलते हैं, स्पाउस। ही इज माई स्पाउस, यानी कि वो मेरा पति है, या शी इज माई स्पाउस, तो वो क्या है, मेरी पत्नी है। माता पिता को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। भाई बहन को क्या बोलते हैं, सिबलिंग। क्या बोलते हैं, सिबलिंग, ठीक है। हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, पूछते ना कितने भाई बहन हो तुम। फिर आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ज्वाइंट फैमिली। एकल परिवार को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। अब थोड़े बहुत कलर्स को भी जान लेते हैं। कलर्स को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाल, लाल को क्या बोलते हैं, रेड। क्या बोलते हैं, रेड। नीले को क्या बोलते हैं, ब्लू। क्या बोलते हैं, ब्लू। पीले को येलो। क्या बोलते हैं, येलो। ग्रीन को क्या बोलते हैं, हरे को क्या बोलते हैं, ग्रीन। क्या बोलते हैं, ग्रीन। काले को क्या बोलते हैं, ब्लैक। क्या बोलते हैं, ब्लैक। फिर सफेद को क्या बोलते हैं, व्हाइट। क्या बोलते हैं, व्हाइट। गुलाबी, गुलाबी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पिंक। क्या बोलते हैं, पिंक। नारंगी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ऑरेंज। क्या बोलते हैं, ऑरेंज। बैंगनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पर्पल। क्या बोलते हैं, पर्पल। भूरा, भूरे रंग को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ब्राउन। धूसर कलर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ग्रे। और चांदी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिल्वर। क्या बोलते हैं, सिल्वर, सिल्वर कलर। गोल्डन कलर को क्या बोलते हैं, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड या फिर सुनहरा, ये हो गया। गोल्ड मतलब सोना, गोल्डन मतलब सुनहरा, ठीक है। क्या, सुनहरा, ठीक है, सुनहरा।
बेज कलर को बेज ही बोलते हैं, क्रीम को क्रीम ही बोलते हैं, बरगंडी कलर को मरून बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी इसको डार्क पर्पल भी बोल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नीलकंठ यानी कि नीले कलर को क्या बोलते हैं, इंडिगो। फिरोजी कलर को क्या बोलते हैं, टर्कोइस। क्या बोलते हैं, टर्कोइस। लेवेंडर कलर को लेवेंडर बोलते हैं, मेजेंटा को मेजेंटा बोलते हैं। आड़ू जो कि एक फ्रूट होता है उसको क्या बोलते हैं, पीच बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लाल बैंगनी कलर, ठीक है। लाल बैंगनी कलर को लाल बैंगनी कलर को क्या बोलते हैं, मरून। क्या बोलते हैं, मरून। मरून बोल लो या मरून बोल दो, बात एक ही है। जैतूनी कलर को क्या बोलते हैं, ऑलिव। क्या बोलते हैं, ऑलिव। जैतूनी कलर को ऑलिव कलर बोलते हैं। अब आ जाता है टाइमिंग, ठीक है। टाइम देख लेते हैं, टाइम को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं वो सीख लेते हैं। दो तरीके के इसके मेथड है, ठीक है। एक है पुराना मेथड, एक है नया मेथड, दोनों सीख लेते हैं, ठीक है। 1 बजे को क्या बोलते हैं, 1 o'clock। 2 बजने को क्या बोलते हैं, इस 2 o'clock, ठीक है। अगर कोई तुमसे टाइम पूछे, मान लो 2 बजे तो क्या बोलोगे, 2 o'clock। 3 बजे तो क्या बोलोगे, 3 o'clock। 4 बजे तो 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock और 12 o'clock। ये बोलते हैं अगर पूरा का पूरा टाइम आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट का आधा 30 होता है, जिसको हाफ बोलते हैं, ठीक है। 15 मिनट का आधा कितना होता है, 30 मिनट का आधा क्या होता है, 15 होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। हाफ और क्वार्टर, ठीक है। 11 बजने को क्या बोलेंगे, 11 o'clock, ठीक है। 12 बजने को क्या बोलेंगे, 12 o'clock। अब एक पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। टाइम देखने का ट्रेडिशनल मेथड, उसमें क्या होता है, 1:15 बजी या कुछ भी बजी है तो उसको क्या बोलेंगे, 1/4 यूके वाला जो तरीका है ट्रेडिशनल मेथड, आप उसको कह लो, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। 1:15 को क्या बोलोगे, 1/4 यानी कि 1:15। 2:30 को क्या बोलोगे, 1/2 बजकर बजकर, ठीक है। 4 बजने में 15 मिनट है तो 1/4, मतलब कि भैया 15 मिनट है क्या बजने में, 4 बजने में। 4:10 तो 4 बजने के बाद, अगर बाद की बात है, ठीक है। बजकर, बजकर के लिए क्या आएगा, बजकर के लिए क्या आएगा, पास्ट। और बजने में के लिए क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। बजकर के लिए क्या आएगा, पास्ट, और बजने में के लिए क्या आएगा, 2 आएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, 5:20, 5:20। 6:35 तो 6:35। 8 बजने में 10 मिनट तो 10 to 8, और 8:05, 5:08। ये है ट्रेडिशनल मेथड टाइम बताने का, ठीक है। और भी इसके एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। 9:15 को और क्या क्या बोल सकते हो, पहले तो हमने क्या बोला था, 9:15 को 1/4, ठीक है। वही वाला यहाँ पे आ रहा है ट्रेडिशनल मेथड। 9:15 यानी कि 9:15। अब इसके आगे पीछे आप चेंज कर लो, ठीक है। समय आपको पता ही है, समय के अनुसार इसको और इसको चेंज कर लोगे। बीच में अगर बजकर है तो पास्ट आएगा, बजने में है तो 2 आएगा, सिंपल सी बात है। और बाकी आगे पीछे का टाइम चेंज कर लो, टाइम बोलना बहुत सिंपल है। अच्छा एक काम करो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अपनी कॉपी के अंदर पूरे 60 मिनट को अपनी कॉपी के अंदर लिखना, ठीक है। या आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, जिसने भी कर लिया मैं उसका खुद को रिप्लाई करूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए पूरे के पूरे टाइमिंग्स कि किसको क्या बोलते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर गलती होगी तो करेक्ट करूंगा, और सही है तो अप्रिशिएट करूंगा, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, 12 बजने में 20 मिनट है तो 20 to 12 कितने मिनट है, 20। तो वो पहले लग जाएगा, कितने बजने में वो बाद में लग जाएगा, उसके पहले 2 आ जाएगा। 1 बजने में 10 मिनट है, कितने मिनट है, 10 बजने। 1 बजने में 10 मिनट है तो 1 बजना बाद में आएगा, में है तो 2 आ जाएगा। कितने मिनट है, 10, तो वो पहले आ जाएगा। वापस देखो, 1:10 तो कितनी बजी है, 1 बजकर यानी कि पास्ट लगेगा, कितने मिनट हुआ, 10 मिनट, तो क्या बोलेंगे 10। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, पास्ट। फिर क्या बोलेंगे 1, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है। फिर देखो 2:05 तो क्या बोलेंगे 5:2। फिर देख लो क्या बोलेंगे 3:25 के लिए क्या बोलोगे 25:3। ठीक है, खुद से भी बनाओ, खुद का दिमाग लगाओ और यहां से इसको बनाओ, ठीक है। 4:30 के क्या बोलोगे 4:30। 6 बजने में 15 मिनट, 5:45। 7 बजने में 5 मिनट तो 5 to 7। ये है ट्रेडिशनल मेथड टाइम बोल बताने का, ठीक है।
इतने बजकर इतने मिनट है तो जितने मिनट है वो मिनट लिख दो, उसके बाद बजकर है तो बजकर के लिए क्या आ जाएगा, पास्ट, पास्ट लगा लो, और कौन सा घंटा है, कौन सा आर चल रहा है, वो आर आप यहाँ पे लिख दो, सिंपल। ठीक है, जैसे कि 5:10 हुए तो भैया बजकर के लिए पास्ट लग गया, 10 मिनट हुए तो 10 पहले लग जाएगा, फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, 10:05। ये इसकी अंग्रेजी होगी 10:05। ये मैंने मैथमेटिकल लिखा हुआ, आपको इंग्लिश में लिखना है, क्या लिखना है, 10:05। ठीक है, अगला देखो 8, इसको भी आपको अब अपनी नोटबुक में खुद से ऐसे लिखना है। ठीक है, खुद से आपको उसको ऐसे लिखना है। ठीक है, 8:20 हुए तो 20:08, 7:25 है तो 25:7, 2:22 हुए हैं तो क्या बोलोगे, 22:02, और 5:06 हुए तो 6:05। सिंपल है। ठीक है, करना नोटबुक में, ओके, खुद से करोगे तभी मजा आएगा। ठीक है, अब बजने में के लिए क्या आएगा, 2, बजने में के लिए क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इतने बजने में इतने मिनट है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मिनट कितने मिनट है, उसके बाद 2 लगा दो, कौन सा आर चल रहा है, कौन सा घंटे की बात हो रही है वो लगा दो। 5 बजने में 10 मिनट है तो 5 बजने में कितने मिनट है, 10 मिनट है तो क्या आ जाएगा, 10 to क्या 5, 10 to 5। ठीक है, फिर आएगा 8 बजने में कितने मिनट है, 20 मिनट है तो क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा भैया 20 to 8। 2 बजने में 12 मिनट है तो 12 to 2। फिर क्या है, 11 बजने में 12 मिनट है तो 12 to 11, और फिर 3 बजने में 5 मिनट है तो 5 to 3। ये हो गया टाइम बताने का तरीका। फिर वाली बात है कि भैया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसका आधा 30 मिनट का होता है, इसको हाफ बोलते हैं। 30 मिनट का आधा क्या होता है, 15 मिनट होता है, उसको क्वार्टर बोलते हैं। क्वार्टर और हाफ के और एग्जाम्पल आपके सामने है। 8:15 तो क्या है, 8:15। ठीक है, 8 बजने में 15 मिनट तो 8:45, बजकर के लिए पास्ट, बजने में के लिए 2। ठीक है, 8:30 तो 8:30। सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब AM और PM भैया सुबह के, यानी कि जो अपनी एक तरीके से कह लो ये रात होगी। ठीक है, रात के 12 से दोपहर के 12 बजे तक के समय के लिए क्या बोलते हैं हम, AM बोलते हैं। ठीक है, तो 12:00 AM to 11:59 AM। ठीक है, और फिर दिन में दोपहर के 12 बजे के बाद, यानी कि 12:00 PM to 11:59 PM, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया AM। ठीक है, सुबह रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 11:59 तक। फिर सुबह के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक के लिए क्या बोलेंगे, PM बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया PM वाला टाइम। सुबह के 5 बजे 5 AM, सुबह के 10 बजे 10 AM, सुबह के 11 बजे 11 AM, सुबह के 11:59 तो 11:59 AM। ठीक है, फिर आ जाता है दोपहर के 12 बजे 12 PM, शाम के 12 बजे 5 PM, 7 PM, 12 PM, 1 PM और 11:59 PM। ठीक है, आई होप ये भी चीज आपको क्लियर हो गई है। तो ये तो थे टाइमिंग। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पे इतने, अभी एक जनरल तरीका जो अभी चल रहा है टाइमिंग का, फॉर एग्जांपल वो ये चल रहा है, जैसे मैंने उसको बोला, मैंने ये लिखा 11:59 PM। ठीक है, मैंने ऐसे तो बोला ही नहीं कि भाई 1 to 12, ऐसे तो मैंने बोला ही नहीं ना। क्यों, क्योंकि आजकल क्या हो गया, एक नया तरीका जो है वो आजमाया जा रहा है, जिसका नाम है सिंपल मेथड, जो कि US वालों ने दिया है एक्चुअली में। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ पूरा। ठीक है, तो अगर मान लो कोई बोलता है आपको 12:15 हुई है तो क्या बोलोगे, इट्स 12:15। 11:50 हुई तो क्या बोलोगे, इट्स 11:50। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट्स 12:15 चलेगा, लेकिन सिंपल तरीका क्या है, 12:15, फिर AM और PM लगा दो बाद में, और इट्स 11:15 PM जो भी है। मान लो कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इट्स 1:39, तो इसको क्या क्या बोलोगे, इट्स 1:39।
फिर टाइमिंग कोई पूछता है, मान लो हो रही है 2:30, तो क्या बोल सकते हो उसको 2:30। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि भैया हाफ पास्ट 2 चलेगा, लेकिन ये सिंपल तरीका है। 2:30, 4:30, ठीक है, 5:15, ठीक है, 6:45, सिंपल सिंपल तरीका टाइमिंग बताने का। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं WH वर्ड्स। ठीक है, WH वर्ड्स के बारे में हम जान लेते हैं। WH वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे उनको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं हिंदी के वर्ड्स को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, उसकी ये टेबल आपके सामने। ठीक है, क्या या जो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। क्या बोलते हैं, व्हाट, WHAT, व्हाट। जैसे व्हाट, क्या, यह क्या है, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस। क्यों, क्यों को हम क्या बोलते हैं, अब देखो WH का मतलब क्या है, प्रश्नवाचक। क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो वो उसी की बात हो रही है जो हम कर रहे हैं, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, वो हम सीख रहे हैं। क्योंकि क्या बोलते हैं हम, वाई बोलते हैं, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, अब देखो उसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैं आपको सबके ना एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि भैया हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है। जो भी प्रोसेस है पूरा कीजिए। कई सारे हमारे फ्री बैचेस होते हैं, कई सारे हमारे पेड बेस्ड बैचेस होते हैं, कई सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है। तो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे, आप वो प्रोसेस पूरा कीजिए और आपको इनके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो क्या कर रहे हैं हम, समझने के लिए, अपना बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए एक एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। एक एक चीज के हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल हमने हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर बना के रखे हैं। तो आप जब उसको देखेंगे तो आपको वो चीजें समझ में आएगी। फिर कब या जब के लिए क्या आता है, व्हेन आता है। जैसे कि तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। कहां या जहां के लिए क्या आता है, वेयर आता है। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहां जा रहे हो के लिए क्या आएगा, वेयर आर यू गोइंग। फिर कैसे या किस तरह के लिए क्या आता है, हाउ। क्या आता है, हाउ। इसको ऐसे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाउ। क्या बोलते हैं, हाउ। हाउ, ठीक है, या कई लोग उसको हाउ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाउ। ठीक है, कैसे या किस तरह। तुम कैसे हो, हाउ आर यू, पूछते ना, तुम कैसे हो, और सब बढ़िया, हाउ आर यू। ठीक है, कौन, कौन के लिए क्या आता है, कौन। या फिर जो के लिए क्या आता है, हु। क्या आता है, हु। क्या आता है, हु। उसको क्या बोलते हैं हम, हु, हु। ठीक है, जैसे कि तुम कौन हो, हु आर यू। ये वह कौन है, तो क्या बोलेंगे, हु इज दैट। ठीक है, फिर कौन सा या जो के लिए क्या आता है, विच। क्या आता है, विच। तुम कौन सा रंग पसंद करते हो, विच कलर डू यू लाइक। विच फूड डू यू लाइक। ओके, विच विच इज योर फेवरेट प्लेस। तो कौन सा के लिए या जो के लिए विच आता है। किसका या जिसका, किसका या जिसका के लिए क्या आता है, हुज। क्या आता है, हुज। यह किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस। ये किताब किसके लिए क्या आएगा, हुज बुक इज दिस। ठीक है, फिर तुम क्या आता है, किसको, किसको के लिए क्या क्या आता है, हुम। क्या आता है, तो क्या बोलते हैं हम, हुम। ठीक है, ये जो हमारा वर्ड है इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम, हुम। ठीक है, तुम किसे फोन कर रहे हो, या तुम किसे की जगह क्या बोल सकते हैं, किसको। ठीक है, यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं हम, किसे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किसे जब बोलेंगे या किसको बोलेंगे उसके लिए क्या लगाएंगे हम, हुम लगाएंगे। तुम किसे फोन कर रहे हो, हुम आर यू कॉलिंग। ठीक है, कितने, कितने के लिए क्या बोलेंगे, हाउ मेनी। क्या बोलेंगे, हाउ मेनी। तुम्हारे पास कितने पैसे, हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम्हारे पास कितने पैसे के लिए क्या बोल दिया, हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच, कितना। ठीक है, ये आया था इसका। ठीक है, हाउ मच मनी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हाउ मच एंड हाउ मेनी, दो चीजें हैं इसको, और आगे हम डेटरमिनर्स में भी हमने इसके बारे में बात की है। ठीक है, जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच वाला सेक्शन है, जब आप उसको देखोगे तो और आपको ये चीजें क्लियर होंगी।
तो कितने किलो के लिए क्या बोलते हैं हम, हाउ मच, तुम्हारे पास कितना पानी है, हाउ मच वाटर डू यू हैव। ठीक है, कब तक के लिए क्या बोलते हैं, अनटिल व्हेन। क्या है ये, अनटिल व्हेन। क्या है ये, अनटिल व्हेन। क्या है ये, अनटिल व्हेन। तुम कब तक यहां रहोगे, अनटिल व्हेन विल यू स्टे हेयर। ठीक है, कब से, कब से के लिए क्या था, सिंस व्हेन। क्या था, सिंस व्हेन। तुम कब से यहां काम कर रहे हो, सिंस व्हेन यू बीन वर्किंग हेयर। कब से, कब से के लिए क्या आता है, फ्रॉम व्हेन। ठीक है, तुम कब से स्कूल जा रहे हो, फ्रॉम व्हेन हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल। फिर आता है कब से, कब से के लिए एक और आता है फ्रॉम हाउ लॉन्ग। ठीक है, यानी कि कब से, या एक और चीज आ सकती है इसकी जगह, कितने समय से। ठीक है, कितने समय से के लिए क्या आएगा, फॉर हाउ लॉन्ग। तुम कितने समय से यहां काम कर रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर। ठीक है, फिर देखते हैं किसके साथ, किसके साथ के लिए क्या क्या आएगा इंग्लिश में, विथ हुम। तुम किसके साथ जा रहे हो, विथ हुम आर यू गोइंग। तुम किसके साथ जा रहे हो के लिए क्या आएगा, विथ हुम आर यू गोइंग। किसके लिए, किसके लिए कि क्या आएगा, फॉर हुम, फॉर हुम। यह गिफ्ट किसके लिए है, फॉर हुम इज दिस गिफ्ट। किसके बारे में, किसके बारे में के लिए क्या आएगा, अबाउट हुम। क्या आएगा, अबाउट हुम। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। किसकी तरफ, किसकी तरफ के लिए क्या आएगा, टूवर्ड्स हुम, टूवर्ड्स हुम। तुम किसकी तरफ जा रहे हो, किसके द्वारा, किसके द्वारा के लिए क्या आएगा, बाय हुम। यह काम किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय हुम दिस वर्क, बाय हुम वॉज दिस वर्क डन। ठीक है, यह काम किसके द्वारा किया गया है, बाय हुम वॉज दिस वर्क डन। फ्रॉम वेयर, कहां से, कहां से के लिए, जहां से के लिए क्या आएगा, फ्रॉम वेयर। ठीक है, तुम कहां से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। फिर आता है किस लिए या जिस लिए, इसके लिए क्या आएगा, फॉर व्हाट। क्या आएगा, फॉर व्हाट। यह काम किसके लिए किया जा रहा है, फॉर व्हाट इज दिस वर्क बीइंग डन। ठीक है, अब किसके लिए आ गया यहाँ पे, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए आया यहाँ पे, उद्देश्य के लिए। तो क्या आ गया यहाँ पे, फॉर व्हाट। लेकिन अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति के लिए आया होगा, किसके लिए, अगर किसी व्यक्ति के लिए आएगा तो क्या आ जाएगा, फॉर वूम या फॉर हुम। तो अगर किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए आएगा तो क्या आएगा, फॉर हुम। और किसके लिए, किसी उद्देश्य के लिए आएगा तो क्या आएगा, फॉर व्हाट। ठीक है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। किस लिए, जिस लिए, तो उसके लिए क्या आएगा, व्हाट फॉर। तुम यह काम किसके लिए कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग दिस फॉर। ओके, दिस फॉर। फिर आता है कितनी सुंदर, कितनी सुंदर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हाउ ब्यूटीफुल। ये जगह कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। कितना दूर, कितना दूर के लिए क्या आएगा, हाउ फार। हाउ फार के लिए कैसे बोलेंगे, यह स्कूल कितना दूर है, हाउ फार इज दिस स्कूल। ठीक है, कितना अच्छा, कितना अच्छे के लिए क्या बोलेंगे हम, हाउ गुड। ये कितना अच्छा है, हाउ गुड इज दिस। कितना लंबा, कितना लंबे के लिए क्या आएगा, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज दिस। ठीक है, या ये कितने समय तक चलेगा, हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट। कितना पुराना या बड़ा उम्र में के लिए क्या आएगा, हाउ ओल्ड। तुम कितने साल के हो के लिए क्या हम बोलते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, या व्हाट इज योर एज। तो तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। कितनी जल्दी, कितनी जल्दी के लिए क्या आएगा, हाउ सून। तुम कितनी जल्दी आ सकते हो, हाउ सून कैन यू कम। किस तरीके से, किस तरह से के लिए क्या आएगा, इन वॉट वे, इन वॉट वे। तुम किस तरह से मदद करोगे, इन वॉट वे विल यू हेल्प, इन वॉट वे विल यू हेल्प। एट वॉट वे, किस तरह से के लिए क्या आएगा, एट वॉट वे। तुम किस तरह से यहां आओगे, इन वॉट वे विल यू कम हेयर। और क्या के लिए क्या आएगा, वॉट एल्स। क्या आएगा, वॉट एल्स। और क्या नया है, वॉट एल्स इज न्यू। पूछते ना दुकान पे हम मोस्टली जाते हैं तो पूछते ना भैया और क्या नया है, और क्या बढ़िया है, पूछते हैं हम नॉर्मली। तो उसी के लिए आता है व्हाट एल्स डू यू हैव, या व्हाट एल्स इज न्यू, या व्हाट एल्स इज रेलेवेंट फॉर मी। ठीक है, ये सब हम पूछते हैं। जो कुछ भी, जो कुछ भी के लिए क्या आता है, वॉट एवर। क्या आता है, वॉट एवर। जो कुछ भी तुम चाहो वह तुम कर सकते हो, यू कैन डू वॉट एवर। जो कुछ भी तुम चाहो वो तुम कर सकते हो। उसने
और फिर आता है जो कुछ भी के लिए क्या आता है, व्हाट सो एवर। ये सब एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा वर्ड एक साथ है, व्हाट सो एवर, ठीक है, व्हाट सो एवर। उसने जो कुछ भी कहा वह सच था, व्हाट सो एवर या वॉट एवर, ठीक है, इसको वॉट एवर भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज आ सकती है, क्या आ सकती है, व्हाट सो एवर, क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट सो एवर ही सेड वाज ट्रू, उसने जो कुछ भी कहा वो क्या था, सच था, ठीक है। व्हाट तो क्या के लिए या फिर क्या के लिए क्या आएगा, व्हाट देन, तुमने परीक्षा दी तो क्या, यू गेव द एग्जामिनेशन, व्हाट देन, ठीक है, व्हाट देन। किस प्रकार का, व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार के लिए क्या आएगा, व्हाट टाइप ऑफ, तुम किस प्रकार का खाना पसंद करते हो, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक इंडियन, डू यू लाइक राजस्थानी, डू यू लाइक साउथ इंडियन, डू यू लाइक चाइनीज, डू यू लाइक कोरियन, ओके, पूछते ना, तो उसी के लिए व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है। जब कभी, ठीक है, जब कभी लिख के लिए क्या आएगा, वेन एवर, क्या आएगा, वेन एवर। इसको और अच्छी तरीके से ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या है, वेन एवर, जब कभी, ठीक है, जब भी तुम्हें चाहिए आ सकते हो, यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट, ठीक है, यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट, यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पे, ठीक है, तो जब कभी, ठीक है, जब कभी के लिए क्या आएगा, वेन सो एवर, क्या आएगा, वेन, ठीक है, सो एवर, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेन सो एवर, क्या लिख सकते हैं, वेन सो एवर, क्या लिख सकते हैं, वेन सो एवर। अगर इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके ऊपर लिख देता हूं तो और अच्छा लगेगा ये, ठीक है, वेन सो एवर, ठीक है, वेन सो एवर। जब भी तुम चाहो मुझे फोन कर सकते हो, वेन एवर या वेन सो एवर यू वॉन्ट यू कैन कॉल मी। कहां से के लिए क्या आएगा, वेंस, क्या आएगा, वेंस, तुम कहां से आ रहे हो, वेंस हैव यू कम, ठीक है, या वेंस हैव यू केम, बात एक ही है। फिर जबकि के लिए क्या आएगा, वेयर एज, क्या आएगा, वेयर एज, को हम और क्या बोल सकते हैं, वेयर एज, क्या बोल सकते हैं, वेयर एज, ठीक है, वह अच्छा है जबकि मैं थोड़ा आलसी हूं, ही इज गुड वेयर एज, ही इज गुड वेयर एज आई एम अ बिट लेजी, ठीक है। जिसमें, जिसमें के लिए क्या आएगा, वेयर इन, क्या आएगा, वेयर इन, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, वेयर इन विच स्कूल डू यू लिव, या ऐसे कह सकते हो, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, वेयर इन, ठीक है, इसके लिए जगह अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या, कि तुम किस स्कूल में तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो, वेयर इन विच स्कूल डू यू स्टडी, जो भी के लिए क्या आएगा, विच एवर, क्या आएगा, विच एवर, तुम जो भी रास्ता चुनो मैं तुम्हारे साथ हूं, विच एवर पाथ यू चूज आई एम विथ यू, विच एवर पाथ यू चूज आई एम विथ यू, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो कुछ भी लिखा आएगा, विच सो एवर, जो भी रास्ता तुम लोए मैं तुम्हारे साथ हूं, विच सो एवर वे यू टेक आई एम विथ यू, ठीक है, किस प्रकार का के लिए क्या आएगा, विच टाइप, क्या आएगा, विच टाइप, तुम किस प्रकार की किताबें पसंद करते हो, विच टाइप ऑफ बुक्स डू यू लाइक नॉवेल्स, डू यू लाइक माइथोलॉजी, डू यू लाइक हिस्ट्री, और डू यू लाइक कॉमेडी, और डू यू लाइक सेल्फ हेल्प, विच, तो उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, ठीक है। जो कोई भी के लिए क्या आएगा, हुएवर, क्या आएगा, हुएवर, ठीक है, जो कोई भी मदद चाहता है वह आ सकता है, हुएवर वॉन्ट्स हेल्प कैन कम, हुएवर जो भी मदद चाहता है वो आ सकता है। फिर आता है जो कोई भी के लिए हूसोएवर, क्या आता है, हूसोएवर, जो कोई भी इस कार्य को करेगा उसे इनाम मिलेगा, हूसोएवर डज दिस टास्क विल गेट अ रिवॉर्ड, ठीक है। फिर आता है ऐसे क्यों या क्यों के लिए क्या था, वाई सो, ठीक है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वाई सो आर यू डूइंग दिस, ठीक है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है।
फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है वो हमारा, किस ऑफिस से के लिए, फ्रॉम विच ऑफिस, तुम किस ऑफिस से आ रहे हो, फ्रॉम विच ऑफिस आर यू कमिंग, किसके ऑफिस से, फ्रॉम हुज, तुम यह कागज किसके ऑफिस से, फ्रॉम हुज ऑफिस इज दिस डॉक्यूमेंट, किसके लड़के के साथ, किस लड़के के साथ, विथ विच बॉय, तुम किस लड़के के साथ जा रहे हो, विथ विच बॉय आर यू गोइंग, तुम किस लड़के के साथ जा रहे हो। फिर आता है किस शहर की तरफ, टूवर्ड्स विच सिटी, तुम किस शहर की तरफ जा रहे हो, टूवर्ड्स विच सिटी आर यू गोइंग, मेरा कौन सा भाई, विच ब्रदर ऑफ माइंड, मेरा कौन सा भाई के लिए क्या आएगा, विच ब्रदर ऑफ माइंड, तुम मेरे किस भाई से मिल रहे हो, तुम्हारी कौन सी बहन, विच सिस्टर ऑफ योर्स, तुम्हारी कौन सी बहन यहाँ है, विच सिस्टर ऑफ योर्स इज हियर। फिर आता है कितने भाई, ठीक है, हाउ मेनी ब्रदर्स, ठीक है, हाउ मेनी ब्रदर्स, तुम्हारे कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने बाल के लिए क्या आएगा, हाउ मेनी हेयर, ठीक है, हाउ मेनी हेयर, ठीक है। अब इसको हेयर्स ना बोल के आप हेयर ही बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है, ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है टीम से, कोई बात नहीं, हेयर होता है, ठीक है। तुम्हारे पास कितने बाल है, हाउ मेनी हेयर डू यू हैव, कितने तारे, हाउ मेनी स्टार्स, आसमान में कितने तारे, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, कितना पैसा, हाउ मच मनी, तुम्हारे पास कितना पैसा, हाउ मच मनी डू यू हैव। फिर आता है ऐसे कितने लोग, हाउ मेनी सच पीपल, ऐसे कितने लोग के लिए क्या आएगा, हाउ मेनी सच पीपल, ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, हाउ मेनी सच पीपल वर्क विथ यू, ओके। किस गली से, फ्रॉम विच स्ट्रीट, फ्रॉम विच स्ट्रीट, तुम किस गली से आ रहे हो, फ्रॉम विच स्ट्रीट आर यू कमिंग, ओके। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, किस कंपनी के लिए, ठीक है, ये फ्रॉम नहीं है, यहाँ क्या आएगा, फॉर, क्या आएगा यहाँ पे, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको अच्छा कर देता हूँ, ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, कोई बात नहीं, टीम में इंसान ही है, गलती अगर हो जाए तो अगली बार नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे फॉर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर, ठीक है, फॉर विच कंपनी, तुम किस कंपनी के लिए काम करते हो, फॉर विच कंपनी डू यू वर्क, किस बंदूक से, बाय विच गन, ये अपराध किस बंदूक से किया गया था, बाय विच गन वॉज दिस क्राइम कमिटेड, ठीक है। किस गिलास में, इन विच गिलास, तुम किस गिलास में पानी पी रहे हो, इन विच गिलास यू आर ड्रिंकिंग वाटर। फिर आता है विद हु, या किन लोगों के साथ, विथ हुम पीपल, ठीक है, या विथ ही हु या विथ हुम पीपल, ठीक है, तुम किन लोगों के साथ जा रहे हो, विथ हुम आर यू गोइंग, किसके बेटे के लिए, फॉर हुज सन, ये उपहार किसके बेटे के लिए, फॉर हुज सन इज दिस गिफ्ट, कितनी चीनी, हाउ मच शुगर, तुम में कितनी चीनी डालनी है, तुम्हारे चाय में कितनी चीनी डालनी है, तो हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, किस तरह के लोग, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, क्या है ये, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग, तुम किस तरह के लोगों को पसंद करते हो, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। फिर किस तरह से, हाउ कम, तुम यहां कैसे आ गए, हाउ कम यू आर हेयर, किस समय, एट व्हाट टाइम, तुम किस समय पहुंचोगे, एट व्हाट टाइम विल यू अराइव। फिर आता है किस तरह की किताब, व्हाट काइंड ऑफ बुक, क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ बुक, तुम किस तरह की किताब पढ़ रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ बुक आर यू रीडिंग। किस लड़की का भाई, विच गर्ल्स ब्रदर, ठीक है, तुम किस लड़की के भाई से मिल रहे हो, विच गर्ल्स, लड़की के भाई, लड़की का ब्रदर, विच गर्ल्स ब्रदर आर यू मीटिंग, ठीक है। अब आगे अपने WH रिलेटेड वर्ड्स हो गए, अब आ जाते हैं कुछ लुक्स रिलेटेड वर्ड्स पे, ठीक है। पहले आते हैं अपर बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है। तो जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि नाक होती है, जो नाक को हम क्या बोलते हैं, एक ही करके स्टार्ट करते हैं। सर जो होता है, सर, उसको क्या बोलते हैं हम, हेड, क्या बोलते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आप लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। सर जो होता है, सिर होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेड, क्या बोलते हैं, हेड। फिर जो हमारा फेस, चेहरा होता है, चेहरे को क्या बोलते हैं, फेस, क्या बोलते हैं, फेस। बाल जो होते हैं, बालों को क्या बोलते हैं हम, हेयर, क्या बोलते हैं, हेयर, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी नाक होती है, ठीक है,
नाक को हम क्या बोलते हैं, नोज, ठीक है। नाक को हम क्या बोलते हैं, नाक को हम क्या बोलते हैं, नोज। कान होता है, कान को क्या बोलते हैं, ईयर, कान को क्या बोलते हैं, ईयर, ठीक है। आंखें, आंखों को क्या बोलते हैं, आइस, क्या बोलते हैं, आइस, ये आई। मुंह, मुंह को क्या बोलते हैं, माउथ, क्या बोलते हैं, माउथ। होठ, होठों को क्या बोलते हैं, लिप्स, क्या बोलते हैं, लिप्स। दांत, दांतों को क्या बोलते हैं, तीथ, क्या बोलते हैं, तीथ। जो टांगे हैं, टांगों को क्या बोलते हैं, लेग, उसको बोलते हैं लेग्स, क्या बोलते हैं, लेग्स। पैर जो है, पैर, उसको क्या बोलते हैं, फुट, क्या बोलते हैं, फुट। उसके बाद अगर आप देखो, कोहनी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एल्बो, क्या बोलते हैं, एल्बो। बाहां, जो हमारा हाथ होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्म, क्या बोलते हैं इसको, आर्म, ठीक है। हाथ की हथेली जो होती है उसको क्या बोलते हैं, पाम, उसको क्या बोलते हैं, पाम, ठीक है। जो ये कलाई होती है हमारी, इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट, क्या बोलते हैं, रिस्ट। अंगुलियों, अंगुलियों क्या बोलते हैं, फिंगर्स, क्या बोलते हैं, फिंगर्स। अंगूठे को क्या बोलते हैं, थंब, क्या बोलते हैं, थंब। इसी के साथ थंब आ गया तो थंब के साथ लाइक भी कर दो इस वीडियो को, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा अगर आपको अच्छी लग रही है तो। नाखून, नाखून को क्या बोलते हैं, नेल्स, क्या बोलते हैं, नेल्स, ठीक है। नाभि, नाभि को क्या बोलते हैं, नेवल, क्या बोलते हैं, नेवल, ठीक है। फिर गाल, गालों को क्या बोलते हैं हम, चीक्स, क्या बोलते हैं, चीक्स। ठुड्डी, जो हमारी ठुड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं, चिन, क्या बोलते हैं, चिन। फिर गर्दन को क्या बोलते हैं हम, नेक, क्या बोलते हैं, नेक, ठीक है। कोहनी को बोलते हैं एल्बो। घुटने को क्या बोलते हैं, नी, क्या बोलते हैं, नी। पैर की उंगलियों को क्या बोलते हैं, टोइस, क्या बोलते हैं, टोइस। पैरों को क्या बोलते हैं, फीट, ठीक है। टांगों को क्या बोलते हैं, लेग। जांघों को क्या बोलते हैं, जांग जो होती है उसको बोलते हैं थाई। हाथों को हैंड, कमर को वेस्ट, पेट को बेली, और छाती को क्या बोलते हैं, चेस्ट। कंधों को क्या बोलते हैं, शोल्डर। इसकी एक पूरी की पूरी अपने पास लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। आपको मिल जाएगी स्टडी मटेरियल के लिए, आप जब कांटेक्ट करोगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें पता होगी, नहीं पता तो पता होनी चाहिए। अब बदलते हैं लुक्स रिलेटेड वर्ड्स पे, ठीक है। आओ, ठीक है। सुंदर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम, ब्यूटीफुल। जेठालाल का साले सुंदर की बात नहीं हो रही, सुंदरता की बात हो रही है, ठीक है। कोई स्त्री अगर सुंदर है, ठीक है, फीमेल अगर सुंदर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। कोई मेल अगर सुंदर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैंडसम, क्या बोलते हैं, हैंडसम। आकर्षक को क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव, क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव। बदसूरत को क्या बोलते हैं, अगली, क्या बोलते हैं, अगली। वैसे कोई अगली होता नहीं, कोई बदसूरत होता नहीं है, बट फिर भी एक वर्ड है, वर्ड दिया वाला वर्ड पता होना चाहिए हमें। फिर प्यारी या सुंदर को क्या बोलते हैं हम, प्रीटी, क्या बोलते हैं हम, प्रीटी। ये भी किसके लिए आता है, फीमेल के लिए आता है, ठीक है। आकर्षक, सुंदर को क्या बोलते हैं, गॉर्जियस, ठीक है। ये भी किसके लिए आता है, फीमेल के लिए आता है। प्यारा, प्यारा को किस क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में, क्यूट। ये मोस्टली किसके लिए आता है, बच्चों के लिए। किसके लिए मोस्टली यूज होता है ये, बच्चों के लिए, ठीक है। पतले को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्लिम, क्या बोलते हैं, स्लिम। मोटे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैट, क्या बोलते हैं, फैट। लंबे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टॉल, क्या बोलते हैं, टॉल। और उसके साथ साथ छोटे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, शॉर्ट, क्या बोलते हैं, शॉर्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट। गोरे को, उजले को क्या बोलते हैं, फेयर, क्या बोलते हैं, फेयर। काले को क्या बोलते हैं, डार्क, क्या बोलते हैं, डार्क। पीला या हल्के को क्या बोलते हैं, पेल कलर, क्या बोलते हैं, पेल, ठीक है। गोल मटोल को क्या बोलते हैं, चबी, ठीक है। गोल मटोल इंसान को हम क्या बोलते हैं, चबी बोलते हैं। आकर्षक, आकर्षक को हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव, क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव। लंबा और पतला को क्या बोलते हैं हम, लैंकी, क्या बोलते हैं, लैंकी। जो अच्छा हट्टा कट्टा जो होता है, मांसल, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, हट्टा, हट्टा कट्टा जिसको हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर। पतले को क्या बोलते हैं, थिन, ठीक है। पतले को क्या बोलते हैं, थिन। जुर्रीदार को क्या बोलते हैं, रिंकल्ड, क्या बोलते हैं, रिंकल। युवा, युवा को क्या बोलते हैं, यूथफुल, क्या बोलते हैं, यूथफुल, ठीक है। तो ये तो थे कुछ लुक्स के रिलेटेड वर्ड्स। अब आ जाते हैं डिसेबिलिटी, ठीक है। इसको आप स्पेशल एबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। स्पेशल एबिलिटी, या आप कह सकते हो उसको डिक्शनरी में इन वर्ड्स के लिए, ठीक है, डिसेबिलिटी के लिए या स्पेशल एबिलिटी के लिए क्या वर्ड आता है हमारा, विकलांगता। क्या वर्ड आता है, विकलांगता। अलग अलग तरीके की होती है। फिजिकल मतलब कि शारीरिक, ठीक है, ये होगी हमारी शारीरिक। उसके बाद मेंटल यानी कि मानसिक, ठीक है। फिर इमोशनल हेल्थ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल की। किसकी बात कर रहे हैं हम, फिजिकल की बात कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले आएगा फिजिकल, फिर मेंटल, और फिर इमोशनल। डिसेबिलिटी के रिलेटेड हम वर्ड्स को सीखेंगे, ठीक है।
तो अब आता है सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी के कुछ वर्ड्स है। विकलांगता को क्या बोलते हैं हम? डिसेबिलिटी। क्या बोलते हैं? डिसेबिलिटी। अंधापन को क्या बोलते हैं? ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? ब्लाइंडनेस। ठीक है। बहरापन को क्या बोलते हैं? डीफनेस या डेफनेस। पक्षाघात को क्या बोलते हैं हम? पैरालाइस या पैरालिसिस। ठीक है। लाचार, लाचार को क्या बोलते हैं हम? क्रिपल्ड। क्या बोलते हैं? क्रिपल्ड। मूक, मूक को हम क्या बोलते हैं? म्यूट। क्या बोलते हैं? म्यूट। मानसिक विकलांगता को क्या बोलते हैं? ऑटिज्म। क्या बोलते हैं? ऑटिज्म। बहरे को क्या बोलते हैं हम? डीफ या डेफ। ठीक है, डीफ या डेफ। देखिए अंधा जो होता है उसको क्या शब्द है उसके लिए? ब्लाइंड। क्या है? ब्लाइंड। या फिर एक और इसके लिए आता है विजुअली चैलेंज। ठीक है, अंधे को जरूरी नहीं है आप ब्लाइंड शब्द का इस्तेमाल करें, विजुअली चैलेंज का भी आप यूज कर सकते हैं। फिर व्हील चेयर में जो बंधा हुआ होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो व्हील चेयर में बंधा हुआ होता है उसको व्हील चेयर बाउंडेड। क्या बोलते हैं? व्हील चेयर बाउंडेड। मानसिक मंदता को क्या बोलते हैं? मेंटली रिटार्टेड। मृगी को क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। विकलांगता को क्या बोलते हैं? हैंडीकैप। पागल को क्या बोलते हैं? इनसेन। ठीक है। मानसिक विकार को क्या बोलते हैं? स्कीजोफ्रेनिया। क्या? स्कीजोफ्रेनिया। अवसाद को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। चिंता को क्या बोलते हैं? एंजाइटी। क्या बोलते हैं? एंजाइटी। मानसिक विकार को क्या बोलते हैं? ओसीडी, जिसमें बार बार हम हाथ धोने के लिए लोग करते हैं ना, जिनको बार बार हाथ धोने होते हैं, सफाई रखनी होती है, सफाई के लिए बिल्कुल पागल होते हैं। पागल नहीं बोल सकते हैं अपन उसको, पागल एक गलत वर्ड है, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। सफाई के लिए बहुत ज्यादा तत्पर रहते हैं, वही उनके दिमाग में घूमती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? ओसीडी। ठीक है, पागल वर्ड के लिए वापस क्षमा चाहूंगा, सॉरी चाहूंगा। द्विध्रुवीय विकार के लिए क्या बोलते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर। आघात जन्य तनाव के लिए क्या बोलते हैं हम? PTSD। ठीक है। अब आ जाते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी पे, शारीरिक विकलांगता पे। विकलांग को क्या बोलते हैं? डिसेबल्ड। अर्धांग वायु को क्या बोलते हैं? पैराप्लेजेटिक। पूर्णांग वायु को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिप्लेजिक। अंग विहीन को क्या बोलते हैं? एम्प्यूटी। व्हील चेयर में जो बंधा होता है उसको क्या बोलते हैं? व्हील चेयर बाउंडेड। दृष्टिहीन को क्या बोलते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड या विजुअली चैलेंज्ड। बहरे को क्या बोलते हैं? हियरिंग इम्पेयर्ड। क्या बोलते हैं? हियरिंग इम्पेयर्ड। जो देख नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड। जो सुन नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे? हियरिंग इम्पेयर्ड। लाचार के लिए क्या आता है? क्रिपल्ड। मस्तिष्क पक्षाघात के लिए क्या आता है? सेरेब्रल पाल्सी। स्ट्रोक का शिकार के लिए क्या आता है? स्ट्रोक विक्टिम। ठीक है, ये वर्ड्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है मानसिक विकलांगता, मेंटली डिसेबिलिटी। मानसिक विकलांगता तो क्या बोलते हैं? मेंटली डिसेबल्ड। मंद बुद्धि को क्या बोलते हैं? रिटार्टेड। मानसिक विकलांगता के लिए क्या है? ऑटिज्म। डाउन सिंड्रोम के लिए क्या है? डाउन सिंड्रोम। बौद्धिक विकलांगता के लिए आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या आता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अध्ययन संबंधी विकलांगता जो होती है उसको क्या बोलते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी। एकाग्रता की कमी के लिए क्या आता है? ADHD। मानसिक विकार के लिए क्या आता है? स्किज़ोफ्रेनिया। द्विध्रुवीय विकार के लिए क्या आता है? बाइपोलर डिसऑर्डर। अवसाद के लिए क्या आता है? डिप्रेशन आता है। ठीक है, ये सब थे मेंटली, अब आता है इमोशनली। ठीक है, इमोशनली जो विकलांगता होती है। भावनात्मक विकलांगता को क्या बोलते हैं? इमोशनल डिसेबिलिटी। चिंता विकार के लिए क्या आता है? एंजाइटी डिसऑर्डर। अवसाद मतलब डिप्रेशन। आघात जन्य तनाव विकार PTSD। घबराहट का दौरा जब पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? पैनिक अटैक। सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार के लिए क्या आता है? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, फिर क्या आता है? विल्गन विकार। विल्गन विकार के लिए क्या आता है? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। क्या आता है? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। द्विध्रुवीय विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर। जुनूनी आक्रामक विकार, OCD। ठीक है, जो सफाई वाले के लिए भी अपने बात की थी। तथा मानसिक स्थिति विकार, मूड डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग वर्ड सीखे। आप जितना हो सके इन वीडियोस को सुन तो रही हो, साथ ही में बोलो भी, रीड कर ही रहे हो, साथ ही नोट्स भी बनाओ, ताकि आप एक सफल, बहुत फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओ। स्टडी मटेरियल के लिए आपको क्या करना है पता है? कांटेक्ट करना है। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर कंटेंट की जानकारी आपको पहले मिले, आप उससे चूके ना। साथ ही में इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे हम बहुत सारा शॉर्ट
और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते हैं जिससे आप अंग्रेजी सीख पाओगे। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच मेरे वीरों, मेरी वीरांगनाओं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मेरी शुभकामना आपके साथ है। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज योर कोच वनिल मूलचंदानी साइनिंग ऑफ।